जय माता जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुभ आरंभ होती है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में पूरे देश में माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा होती और भक्त व्रत रखकर माँ से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना को माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घर के मंदिर में कलश स्थापित किया जाता है और उसी के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू होती है। घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना को भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा के प्रतीक का आगमन माना जाता है। नवरात्रों में कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। माता का ध्यान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह शाम माता को भोग अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। एक बात का तो खासकर ध्यान रखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन प्याज खाना वर्जित है। भूल से भी खाने में लहसुन प्याज ना डालें और ज़्यादातर विशेषकर ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन ही करें। अगर गलती से आपसे कोई भूल हो जाती है तो माता से क्षमा मांग सकते हैं। गलती भूल से हुई माता माफ़ कर देती, लेकिन जानबूझकर कोई गलती या भूल होती है तो माता का प्रकोप सहना पड़ सकता है उसको। और हम आपको बताएंगे कि इसी चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। अष्टमी और नवमी 26 तारीख को अष्टमी मनाई जाएगी और 27 को नवमी मनाई जाएगी। नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ जगहों पर अष्टमी को ही कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन को माता का रूप माना जाता है, इसलिए लोग कन्या पूजन करवाते हैं। कन्या पूजन में आप कन्या को हलवा, पूड़ी, चने की सब्जी या चने का कुछ भी बना के खिला सकते हैं और छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार भेंट आप दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से जब कन्याएं खुश होती हैं तो ऐसा लगता है माता की रूप में माता रानी खुश हो गई हैं। जैसा कि आपको हम बताते हैं, 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 स्वरूपों में पहला दिन है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री का माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें शक्ति का पहला स्वरूप माना जाता है, इसलिए पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और दूसरा दिन है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी तप और त्याग की देवी मानी जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और की जाती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सभी परेशानियाँ, सभी कष्ट दूर करती हैं। और चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माता कुष्मांडा का चौथे दिन में पूजा करनी चाहिए। 5वां दिन स्कंद माता है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी मानी जाती हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि। ये देवी अपने भक्तों को हर प्रकार से भय से मुक्ति देती हैं। माँ महागौरी। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। आखिरी दिन 9वां माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। इन 9 दिनों में 9 देवी को क्या भोग चढ़ाया जाता है हम आपको बताते हैं। प्रसाद खोलेंगे आपकी किस्मत के द्वार। पहला दिन देसी घी, दूसरा दिन शक्कर, तीसरा दिन खीर, चौथा दिन मालपुआ, 5वां दिन केला, 6ठा दिन शहद, 7वां दिन गुड़, 8वां दिन नारियल, 9वें दिन तिल। ये 9 दिनों में
नवरात्रि के 9 प्रसाद खोलेंगे आपकी किस्मत की द्वार।